Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today we are going to read the very first chapter of Mridang English textbook for class 1 and the chapter's name is Two Little Hands. This chapter is from unit 1 and the unit's name is My Family and Me. ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका पहला चैप्टर मृदंग जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है क्लास 1 की उससे. ओके आपकी जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों टू लिटिल हैंड्स. ओके, टू लिटिल हैंड्स का मीनिंग क्या होता है? दो छोटे छोटे हाथ. बच्चों के होते हैं ना छोटे छोटे हाथ, आप सबके हैं ना छोटे छोटे हाथ. इस पिक्चर में भी देखो इस छोटी सी गर्ल को, इसके भी दो छोटे छोटे हैंड्स हैं. ठीक है, आज हम जानेंगे हम अपने हैंड्स के साथ क्या कर सकते हैं और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, इस पोएम को पढ़कर आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे. ओके, now let us start reading this poem. Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. आपके जो दो छोटे छोटे हाथ हैं उनसे हम क्या करते हैं? क्लैप क्लैप क्लैप, यानी कि हम उससे ताली बजाते हैं. इस पिक्चर में आप इस गर्ल को देखो. व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग? दिस गर्ल इज क्लैपिंग, है ना. टू लिटिल लेग्स को टैप टैप टैप. और बच्चों की जो दो छोटी छोटी लेग्स होती है ना, बच्चों की लेग्स क्या होता है? टांगे. बच्चे अपने दो छोटी छोटी टांगों के साथ कैसे चलते हैं? ऐसे टैप टैप करके. टैप टैप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? थपकी देना. बच्चे जब ज़मीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन को थपकी दे रहे हैं. ऐसा लगता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पैरों से चलते हैं. ओके, जब बच्चे छोटे छोटे लेग्स के साथ चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि वो टैप टैप कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है Two little eyes are open wide, one little head goes side to side. और जो दो छोटी छोटी आइज़ होती हैं, आइज़ क्या होती हैं बच्चों? आइज़ का मीनिंग होता है आँखें. ठीक है, और जो बच्चों की दो छोटी छोटी आँखें होती हैं वो कितनी खुलती हैं? वो बहुत वाइड खुलती हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी खुलती हैं. जब उनको वो खोलते हैं ऐसे तो एकदम वाइड हो जाती हैं. वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड. और जो एक छोटा सा हेड होता है, हेड क्या होता है? सिर. ठीक है, और जो एक छोटा सा सिर होता है वो कैसे जाता है, कैसे मूव करता है? एक साइड से दूसरी साइड में. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा Two little eyes to look around, two little ears to hear any sound. Two little eyes. eyes का मीनिंग क्या होता है? आँखें. जो दो छोटी छोटी आँखें हैं बच्चों की, उससे बच्चे क्या करते हैं? अपने चारों ओर देखते हैं. लुक अराउंड क्या है? चारों ओर देखना. वो कोई भी चीज़ देख सकते हैं अपने चारों ओर. एंड जो टू लिटिल ईयर्स होते हैं बच्चों के, जो दो छोटे छोटे कान हैं, जैसे कि इस छोटे बेबी को देखो इस पिक्चर में, ये आईज है ना, इसकी दो आईज हैं. इस आईज से क्या देख रहा है? इंसेक्ट देख रहा है. और साथ ही उसके ईयर्स भी हैं. ऐसे ही सबके ऐसे ही होते हैं, दो आईज होते हैं, दो ईयर्स होते हैं, यानी कि दो कान होते हैं. ठीक है, तो आंखों से क्या कर सकते हैं? चारों ओर देखा जा सकता है. और जो दो कान होते हैं उससे कोई भी साउंड सुनी जा सकती है. साउंड का मीनिंग क्या होता है? आवाज़. ओके, नेक्स्ट है बच्चों वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट. जो एक छोटी सी नोज होती है हमारे पास, और या फिर बच्चों के पास एक छोटी सी नोज. नोज का मीनिंग क्या होता है? नाक. ठीक है, बच्चों के पास एक छोटी सी नोज होती है, एक होती है, तो उससे क्या कर सकते हैं? उससे स्मेल कर सकते हैं, यानी कि आप सूंघ सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? ब्रीद कर सकते हैं. ब्रीद यानी कि सांस ले सकते हैं. देखो इस पिक्चर में एक छोटा सा बॉय है जो इस चेयर पे बैठा है और ये क्या कर रहा है? फ्लावर को स्मेल कर रहा है. किससे कर रहा है ये? अपनी नोज से, है ना. और नोज से क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं, यानी कि सांस ले सकते हैं. वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट. और एक माउथ है बच्चों के पास एक छोटा सा, उससे क्या करते हैं वो? उससे वो सब कुछ खाते हैं. ठीक है, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया है इस पिक्चर में, ये क्या कर रही है? एप्पल खा रही है और साथ में इस बेबी को भी दे रही है ना. तो जो हमारा माउथ है उससे हम क्या करते हैं? उससे हम खाना खाते हैं. माउथ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मुंह. ओके, नेक्स्ट है हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, nose to smell, mouth to talk, head to move,
eyes to see. I have a little body that belongs to me. अब ये पूरी पोएम की एक समरी है, एक तरह से आप कह सकते हैं लाइंस में। ये क्या है? हैंड्स टू क्लैप। हमारे जो दो हाथ हैं उससे हम क्लैप कर सकते हैं। लेग्स टू वॉक, और जो ये लेग्स हैं यानी कि जो दो टांगे हैं उससे हम वॉक कर सकते हैं। वॉक यानी कि हम चल सकते हैं। नोज टू स्मेल, हमारी जो नाक है उससे हम स्मेल कर सकते हैं। माउथ टू टॉक, और जो हमारा मुंह है ये, ठीक है, ये मुंह है ना, माउथ, ठीक है, मुंह से हम बात कर सकते हैं। हेड टू मूव, जो हमारा हेड है यानी कि हमारा जो सिर है उसको हम एक साइड से दूसरे साइड हम उसको मूव कर सकते हैं। आइज़ टू सी, और जो हमारी आइज़ हैं, ये हमारी आइज़ हैं, आइज़ से हम देख सकते हैं। आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, और इस तरह से मेरी एक छोटी सी बॉडी है जो कि मेरी है। आ गया समझ में बच्चों आप सबको इस पोएम का मीनिंग? आई होप आप सबको इस पोएम का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको होमवर्क है कि आप इस पोएम को रीड करेंगे घर पे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बेटा, इस बॉक्स में आपको दिए गए हैं साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? जो वर्ड्स इस पोएम में सबसे ज़्यादा बार यूज़ किए गए हैं। आपने कौन से दो सबसे ज़्यादा बार वर्ड इसमें पढ़े होंगे? वो है वन और टू। ठीक है, ये जो दो वर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा बार इस पोएम में आपने रीड किए हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। आपने कौन कौन से नए वर्ड्स सीखे इस पोएम को रीड करते हुए? हैंड, हैंड का मीनिंग क्या होता है? हाथ। लेग, लेग का क्या मीनिंग होता है? टांग। हेड, हेड का मीनिंग होता है सर या फिर सिर। आई, आई का मीनिंग होता है आँख। ईयर, ईयर का मीनिंग होता है बच्चों कान। नोज़, नोज़ का मीनिंग होता है नाक। और माउथ, माउथ का मीनिंग होता है मुंह। ओके, तो हमने कौन से नए वर्ड सीखे थे? हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर, नोज एंड माउथ। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस पोएम को रीड करते करते हमने किस बारे में पढ़ा था? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब पिक्चर्स के थ्रू आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी शो किए गए हैं। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। अब हेड किसे कहते हैं? हेड तो हमारा सिर होता है। तो दिस गर्ल इन दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग हेड। किसको शो कर रही है ये? हेड को। इसने अपने हाथों को कहाँ रखा है? अपने हेड के ऊपर यानी कि अपने सर के ऊपर। ठीक है, शोल्डर्स, शोल्डर्स क्या होते हैं? आपके कंधे। ठीक है, तो ये बॉय इस पिक्चर में किसको शो कर रहा है? अपने शोल्डर्स को या फिर कंधों को। नेक्स्ट है नीज। नीज क्या, नीज का मीनिंग होता है बच्चों घुटने। तो ये तो ये गर्ल क्या शो कर रही है? अपने नीज को। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हम नीज कहते हैं। हमारे दो नीज होते हैं, है ना। एंड टोज, टोज क्या होता है? टोज होते हैं बेटा पैर के अंगूठे। ठीक है, इस पिक्चर में देखो ये जो बॉय है किसको शो कर रहा है? अपने टोज को शो कर रहा है। ठीक है, आपके फीट होते हैं ना, दो पैर होते हैं, तो जो अंगूठे होते हैं उनको टोज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने टोज होते हैं? हमारे पास दो टोज होते हैं। एंड आइज एंड ईयर्स। अब आइज कौन सी पिक्चर में शो हो रही है आपको? ये गर्ल किसको शो कर रही है? आइज को। ये हमारी आइज होती है यानी कि हमारी आंखें। एंड ईयर्स, ईयर्स क्या होते हैं? हमारे कान। तो ये बॉय किसको शो कर रहा है इस पिक्चर में? हमारे कानों को यानी कि हमारे ईयर्स को। एंड माउथ एंड नोज, और हमारा मुंह और हमारी नाक। माउथ कौन शो कर रहा है? दिस गर्ल इज शोइंग माउथ। तो ये क्या है? हमारा माउथ यानी कि हमारा मुंह जिससे हम खाना खाते हैं। एंड नोज, नोज यानी कि हमारी नाक। ये क्या शो कर रहा है इस पिक्चर में? हमारी नाक को। ठीक है, नाक से हम क्या करते हैं? हम स्मेल करते हैं। ओके, हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं इन लाइंस को। हेड, शोल्डर्स, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. ओके, पहली पिक्चर में हेड को शो कर रहे हैं, दूसरे में शोल्डर्स, थर्ड में नीज, नेक्स्ट पिक्चर में टोज, उससे नेक्स्ट में आईज, नेक्स्ट में ईयर्स को शो किया गया है, उससे नेक्स्ट में माउथ एंड देन नोज को शो किया गया है इस पिक्चर में। ओके, आई होप
आप सबको बॉडी पार्ट्स के नेम और वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट है बेटा लेट अस स्पीक। आपकी एक स्पीकिंग एक्टिविटी है, उसमें आपको क्या करना है, रिपीट आफ्टर द टीचर। जैसे आपकी टीचर बोलती है आपको उसके पीछे रिपीट करना है। टीचर टीचर क्या कहती हैं, आई क्लैप विथ माई हैंड्स। मैं अपने हाथों से क्लैप करती हूँ। चिल्ड्रन क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, आई क्लैप विथ माई हैंड्स। मैं भी अपने हाथ से क्लैप करता हूँ। आई टैप विद माई फीट, तो बच्चे भी ऐसे बोलेंगे, आई टैप विद माई फीट। आई लुक विद माई आईज, अब बच्चे क्या बोलेंगे, आई लुक विद माई आईज। आई वॉक विद माई लेग्स, टीचर ने बोला आई वॉक विद माई लेग्स, तो बच्चे क्या बोलेंगे, आई वॉक विद माई लेग्स। ओके, नेक्स्ट है बेटा टॉक इन पेयर्स। आपको दो दो का पेयर बनाना है। उसमें आपको क्या करना है, आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वंस बिलो। आपको अपने पार्टनर से क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि नितिन और नेहा दो बच्चे हैं एक पेयर में। पेयर क्या होता है, दो लोगों का पेयर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने क्लासमेट्स के साथ पेयर बना सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि नितिन ने पूछा व्हाट इज़ दिस, नेहा ने क्या आंसर किया, दिस इज़ माई नोज़। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कर करके। ओके बच्चों, जो ये एक्टिविटी है टॉक इन पेयर्स, सारी एक्टिविटीज़ जो, चाहे हमने ये वाली जो एक्टिविटी डिस्कस की थी कि पहले टीचर रिपीट करेंगे फिर उसके बाद आप वही लाइन सेम रिपीट करेंगे, ये सब आपकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ पहले आपकी टीचर आपको पहले शो करके दिखाएंगे, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको रिपीट करेंगे टीचर को देख के, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के कुछ नेम दिए गए हैं और आपको इन नेम्स को उनकी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। जैसे मैंने इसमें कर दिया है, पहला जो वर्ड है वो है हेड। हेड कौन सी पिक्चर शो कर रही है, ये है हेड, तो आप हेड और इस पिक्चर को मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नोज़। नोज़ क्या होता है, हमारी नाक, नाक तो ये है, तो आप नोज़ को इससे आप मैच करेंगे। नेक्स्ट है आई। आई यानी कि आँख, आँख जो है हमारी आई जो है हम इस पिक्चर से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज़ ईयर। ईयर यानी कि कान, कान कौन सा है, कान तो ये है, तो आप इसके साथ आपको मैच करेंगे। नेक्स्ट है चीक। चीक क्या होता है, गाल, ठीक है। ये हमारा पार्ट क्या होता है जो फेस वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड चीक यानी कि गाल, तो आप चीक को इस पिक्चर से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज हैंड। हैंड यानी कि हाथ, हाथ की पिक्चर तो ये है, तो इसलिए आप हैंड को इस पिक्चर से आप मैच करेंगे। नेक्स्ट इज टंग। टंग क्या होता है, टंग का मीनिंग होता है बच्चों जीभ, ठीक है। तो जीभ की पिक्चर तो ये है, तो इसलिए आप टंग को इस पिक्चर से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज आर्म। आर्म क्या होता है, बाजू, ठीक है। तो आपके बाजू की पिक्चर ये है, तो आप इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट इज माउथ। माउथ का मीनिंग क्या होता है, मुंह, ठीक है। तो इसलिए आप माउथ की जो पिक्चर है उससे आप माउथ वर्ड को मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज फुट। फुट यानी कि पैर, तो पैर की पिक्चर तो ये है, तो आप फुट जो आपका बॉडी पार्ट का नेम दिया है आप उसकी पिक्चर के साथ आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट इज लेग। लेग क्या है, लेग का मीनिंग होता है बच्चों टांग, तो ये टांग की पिक्चर ये है, तो आप इसको लेग से मैच कर देंगे, ठीक है। नोट टू द टीचर। टीचर के लिए बॉक्स में क्या कहा गया है, यूजिंग द पिक्चर से अलाउड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पॉइंटिंग टू ईच वन। आपकी जो टीचर होंगे आपकी क्लास में वो क्या करेंगी, सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ पॉइंट कर करके आपको बताएंगे और उनके नेम बहुत ऊंची आवाज़ में लाउडली आप आपके लिए बोलेंगे और सब बच्चे साथ में रिपीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस रीड। आपके रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स। जो पिक्चर्स दी गई हैं इस पेज पे आप उनको देखो, रीड द वर्ड, वर्ड को पढ़ो, देन रीड द सेंटेंस। उसके बाद आप सेंटेंस पढ़ना है जो उस वर्ड के सामने दिया गया है। जैसे कि पिक्चर किस चीज़ की है, ये आईज़ की पिक्चर है, तो यहाँ पर उसका लिखा है ना कि ये आईज़ है, तो आईज़ एंड उसके सामने ये सेंटेंस लिखा है, तो यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस, आई सी विद माई आईज़, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है, ईयर्स की। ईयर है ना ये, तो हमारे कितने ईयर्स होते हैं, वी हैव 2 ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स लिखे हैं
तो हम ईयर्स से क्या करते हैं, आई हीयर विद माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है, नोज़, नोज़ यानी कि नाक, तो यहाँ पर लिखा है नोज़, आई स्मेल विद माई नोज़, मैं अपनी नोज़ से स्मेल करता हूँ। ये पिक्चर किस चीज़ की है, माउथ, ठीक है, यहाँ लिखा है बच्चों माउथ, तो आप सेंटेंस कैसे रीड करेंगे, आई ईट विद माई माउथ, मैं अपने मुंह से खाता हूँ। ये पिक्चर किस चीज़ की है बच्चों, ये पिक्चर है बच्चों स्किन की, है ना। स्किन क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है या फिर हमारी खाल जिसको हम बोलते हैं, उसे कहते हैं हम स्किन, ठीक है। आई फील विद माई स्किन, आप अपनी स्किन से ही फील करते हैं ना कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, किसी चीज़ का सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है, ये है आपको क्या करना है, जो ये स्पेस दिया गया है इस पेज पे आपकी बुक में, यहाँ पर आपको अपने हैंड को ड्रॉ करना है। पहले अपना हाथ रखेंगे और फिर पेंसिल की हेल्प से आप अपने हैंड को ड्रॉ करेंगे, और जो आपने हैंड बनाओगे उसकी आउटलाइन, उसके बाद जैसे आपने हैंड को रखा, अपनी फिंगर्स के चारों ओर आउटलाइन बनाकर अपना हैंड बना दिया, फिर उसके बाद आप उसको डेकोरेट करेंगे, आप कलर्स के साथ, बिंदीज के साथ, आप जैसे चाहें उसको डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है आपकी वॉशिंग हैंड्स की, कि आपको हाथ कैसे धोने हैं, ये आपके टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स, पहले आप टैप को खोलो, नल को खोलो, फिर हाथों पर पानी डालो, उसके बाद रब सोप ऑन योर हैंड्स, हाथों पर साबुन लगाओ, उसके बाद वॉश बिटवीन द फिंगर्स, अपने फिंगर्स के बीच में जैसे इस पिक्चर्स में दिया गया है ऐसे ही वॉश करना है, एंड देन रिंज योर हैंड्स अगेन, और फिर से आपको अपने हाथ धो लेने हैं ताकि वो साबुन हाथों से निकल जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट अस सिंग, ये आपकी बुक में ही अल्फ़ाबेट सॉन्ग दिया गया है बच्चों। अगर हम सारा ही आपकी जो ये चैप्टर की एक्सरसाइज अगर हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम करेंगे सिर्फ पेज नंबर 9 तक। आई होप यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। आप घर पर इस पोएम को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, यही मेरी तरफ से आप सबके लिए होमवर्क, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना।